मंजिला झोपड़ी थी। वहीं रहता था अनिल और उसका छोटा भाई कबीर। माता पिता का देहांत कई बरस पहले ही हो चुका था। अनिल खेती बाड़ी करके और कबीर स्थानीय स्कूल में पढ़ाकर दोनों अपना गुजारा चलाते थे। दोनों में अनिल थोड़ा गंभीर और सख्त स्वभाव का था, वहीं कबीर का स्वभाव हंसमुख और निडर था। एक सुबह कबीर मंदिर से लौटा। हाथ में छोटी सी किताब थी और चेहरे पर उत्सुक चमक थी। कबीर, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। भैया, कल गांव में मेले का आयोजन है। मास्टर साहब ने कहा है जो बच्चों ने कहानी लिखी होगी उसे पुरस्कृत करेंगे। मैंने भी एक कहानी लिखी है, सुनाऊंगा? जा पढ़ो। कबीर ने अपने छोटे छोटे शब्दों में स्कूल के अपने सपने बताए। वो बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता था ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ने से डरे ना। उन दिनों गांव में कुछ लोग थे जो संपत्ति के लालच में आंखें चमकाते थे। भड़कू राम और उसकी पत्नी रंगीला माला वे पड़े पड़े संपत्ति देखते और किसी न किसी बहाने से लोगों की जमीन ठिकाने लगाते रहते। अनिल और कबीर के भी पड़ोस में उनकी टहनी फूली रहती थी। दोनों भाइयों की छोटी सी खेत खान भी थी जिस पर वे हर साल थोड़ी सब्जियां उगाते और अपने खर्च निकालते। अनिल ने माँ बाप की एक बिछानी जमीन कभी बेची नहीं थी। वो मानता था कि यही उनकी जड़ें हैं और इन्हीं पर परिवार की यादें बसी है। एक दिन अनिल और कबीर खेत में काम कर रहे थे तो देखा कि जो जमीन के बीच में पुरानी सीमा चिन्ह थी, अब वहाँ ताजा पत्थर रखकर नया खंभा गाड़ा गया। भड़कू भैया, ये कब आई? ये कोई अनजान काम नहीं, ये खूब सूझबूझ वाला कोई ही कर सकता है। शायद वही भड़कू राम और रंगीला माला गांव के चौपाल पर गए और बहकावे भरे शब्दों से कहा, अनिल के पिता ने अपनी जायदाद में हिस्सेदारी बांटी थी और उनका नाम भी दस्तावेजों पर है। कहीं से कागज मिल जाएगा। गांव वालों में कहासुनी होने लगी। अनिल और कबीर ने सरपंच के पास जाकर न्याय मांगा। कागज दिखाइए, तब देखेंगे। पटवारी को बुलाने की बात हुई। पटवारी के चेहरे पर संदेह उमड़ा, लेकिन उसने कहा कि वो पक्की जांच करेगा। भैया, क्या हमारी जमीन बच पाएगी? अगर नहीं बची तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत कबीर, हम मेहनत करके और सच्चाई के साथ लड़ेंगे। माँ बाप हमें यही सिखाकर गए थे कि झूठ और दबंगों से हारना नहीं। अगले दिन गांव में एक अफवाह चली कि भड़कू राम के गोदाम में चूहों ने अनाज बर्बाद कर दिया। पैसों का बड़ा नुकसान हुआ। भगवान का न्याय है जो दूसरों का नुकसान करने वालों को मिलता है। भड़कू राम को सहारा देने आया उनका पुराना साझेदार सेठ जमन लाल था। तुम्हारे कागजों से मेरी देनदारियां नहीं मिटेंगी। जमीन दे दो, वरना मैं कानूनी तौर पर वसूल कर लूंगा। भड़कू राम के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसी समय गांव की एक वृद्धा शांतिदाई, जो हर किसी का हालचाल पूछती रहती थी, उसने अनिल और कबीर के पक्ष में बोलते हुए कहा, मैंने तुम्हारे माता पिता को बचपन से जाना है, तुम सच्चे हो। कुछ लोगों ने भी समर्थन दिया और लोगों की राय पलटी, पर रंगीला माला और भड़कू राम भी किसी से पीछे नहीं हट रहे थे। पंचायत बुलाई गई। पटवारी ने दस्तावेजों की गहरी जांच करने का वादा किया। पटवारी ने पता लगाया तो निकला कि रंगीला माला के पास जो कागज थे वे नकली थे। किसी ने उन्हें गिरफ्त करवा दिए थे। जब सच सामने आया तो गांव वालों की नाराजगी भड़कू राम की ओर बढ़ी, पर रंगीला माला ने हार नहीं मानी। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि अगर उसकी जमीन नहीं मिली तो वो गांव के कुछ काम बंद कर देगी, जिससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। अचानक गांव के पास नदी में बाढ़ आ। भारी बारिश ने खेतों को घेर लिया और पुल टूटने के कगार पर थे। गांव वाले मदद के लिए इकट्ठा हुए। भड़कू राम और रंगीला माला के गोदाम में रखा अनाज बचा हुआ था, पर जिसे बचाना था उसने पहले सोचा कि अपना अनाज बचाकर बचाएगा। अनिल और कबीर ने बिना सोचे समझे जुटकर गांव के लोगों की मदद की। बंधुआ मजबूत बनाए, बच्चों और बड़ों को बचाया और जरूरतमंदों तक सूखा आहार पहुंचाया।
भड़कूराम और रंगीला माला भी जब आपदा में फंसे और उनके घरों में पानी भर गया तो अनिल ने उन तक मदद पहुंचाई। हालांकि उन्हीं ने उनके पीछे चालें चली थी। बाढ़ के बाद गांव ने देखा कि अनिल और कबीर की निस्वार्थ सेवा ने लोगों के दिल जीत लिए। कई लोग अब उनके साथ खड़े थे। भड़कूराम और रंगीला माला ने देखा कि उनका सोचा समझा योजना फेल हो गई और अब समाज उन्हें अलग थलग कर रहा था। रंगीला माला की आंखों में पछतावा साफ था। उसने भाई भतीजों के पास जाकर माफी हमने मांगी। तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। हमने लालच करके बहुत कुछ बिगाड़ा, अब हम तुमसे मदद मांगते हैं। हमने कभी बदला नहीं चाहा। माँ बाप ने हमेशा सिखाया था कि बड़े दिल से माफी कबूल करना और मदद करना ही असली इंसानियत है। हमें अपने काम से जीना है और साथ रहने से गांव का भला होगा। धीरे धीरे रंगीला माला और भड़कू राम ने गांव की मदद करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने कुछ खाली प्लाटों पर सामुदायिक भंडार और स्कूल की मरम्मत में हाथ बटाने का वादा किया। सेठ जमनलाल ने भी अपना कर्ज माफ करने के बदले कुछ जमीन बांटने का प्रस्ताव रखा। पर इस बार गांव ने एक शर्त रखी, कोई भी कागज जाल और छल फिर नहीं चलेगा। सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए।